चैप्टर में डिफरेंट कॉस्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी रहती है जो है मार्जिनल कॉस्ट। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डीप डाइव ऑन व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, why is this cost the most important cost for a producer and how do we derive this, और इस कॉस्ट के को क्या कहते हैं, ये आज की वीडियो में एंड तक डिस्क्राइब होगा, इसीलिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। वेलकम एवरीवन, you guys are watching Eco World Digital Classes. This is microeconomics series for standard 11th. The chapter that we are doing is cost. चलो जी, मार्जिनल कॉस्ट पे आते हैं। तो हमने जब चैप्टर की शुरुआत की तो हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब समझ लिया। अब बारी है मार्जिनल कॉस्ट की। तो मार्जिनल जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब हमेशा इट ऑलवेज मीन्स एडिशनल। इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एडिशनल, कुछ ना कुछ एडिशनल की बात हो रही है। तो मार्जिनल कॉस्ट कहती है कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी जब भी हमने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट में कितना फर्क आया। लेट मी टेक एन एग्जांपल। टेबल पे ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। टेबल में देखो, सबसे पहले आउटपुट 0 है, फिर टोटल कॉस्ट 10 है, मार्जिनल कॉस्ट मैंने निल रखी हुई है। यहां मैं एक बात समझाना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स में निल एंड जीरो आर नॉट सेम, दे आर वेरी डिफरेंट। जीरो मीन्स द वैल्यू इज जीरो, मतलब कैलकुलेट करके जो आंसर आया ना वो जीरो है। निल मतलब भाई हम ये निकाल ही नहीं सकते। मार्जिनल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे निकल नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, बट अब आगे देखो मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। जब यूनिट एक प्रोड्यूस हुआ तो मेरी टोटल कॉस्ट पहले 10 थी। 0 यूनिट में मेरी टोटल कॉस्ट 10 थी। अब मैं तुमसे चेक करूंगी कि 0 यूनिट में मेरी टोटल कॉस्ट 10 कैसे आ रही है। जब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो टोटल कॉस्ट 10 कैसे आ रही है। अगर आपको इसका आंसर आता है वेरी गुड, अगर आपको नहीं आता तो मेरी टोटल कॉस्ट वाली वीडियो को वापस से देखना। बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे हमेशा वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं होती, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो होती ही हमेशा। तो जब कुछ नहीं भी प्रोड्यूस किया तो कुछ खर्चा तो देना ही पड़ेगा, इसीलिए जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी टोटल कॉस्ट 10 रुपए दिख रही है। मार्जिनल कॉस्ट हम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जैसे ही हमने पहला यूनिट प्रोड्यूस किया हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 20। तो पहले 10 थी टोटल कॉस्ट, अब हो गई 20। फिर जब सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 28। तो अब देखो, 0 यूनिट पे 10 थी, दूसरे यूनिट पे 20 थी, 3 यूनिट प्रोड्यूस किए तो टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने का था 28। अब मार्जिनल कॉस्ट पे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन एडिशनल यूनिट of output is produced। मतलब टोटल कॉस्ट में कितना फर्क आया, पहले 10 थी अब 20 है, 10 का फर्क आया। ये फर्क क्यों आया, क्योंकि 0 था पहले आउटपुट प्रोड्यूस और अब 1 है। पहले 0 प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट बढ़ गई और उसमें 10 का फर्क आ गया, 10 का चेंज। सिमिलरली 20 से 28 हो गई टोटल कॉस्ट, तो अब इसमें कितना चेंज आया, कितना फर्क आया, 8 का फर्क आया। 28 से 34 हो गई टोटल कॉस्ट, इसमें कितना फर्क आया, 6 का फर्क आया। तो ये जो चेंज है, ये जो फर्क आ रहा है टोटल कॉस्ट में, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। अब वापस जाओ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहती है मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना फर्क आया। क्यों? क्योंकि जब हम एक एडिशनल यूनिट, जैसे जैसे हम एक एक यूनिट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं वैसे वैसे ऑब्वियसली हमारे टोटल खर्चे में फर्क तो आएगा। तो हम सिर्फ वो फर्क समझना चाह रहे हैं, दैट चेंज, वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कितना चेंज हुआ। अगर वो चेंज बहुत, दिस कुड बी एनीथिंग, ओके, दिस चेंज कुड बी ह्यूज, ये ज्यादा बड़ा चेंज भी हो सकता है, ये छोटा चेंज भी हो सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए ना मार्जिनल कॉस्ट को देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसका खर्चा कितना बढ़ रहा है। अगर मार्जिनल कॉस्ट 10, 15, 25, 40 बढ़ रही है तो मतलब मेरा टोटल कॉस्ट बहुत तगड़ा बढ़ रहा है ना। सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को देखते ही समझ में आ जाता है। यहां तक क्लियर है? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट। क्यों है? क्योंकि एक एक यूनिट एडिशनल प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से कॉस्ट में फर्क आ रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। ऑल गुड टिल हियर? ग्रेट, आगे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला यूनिवर्सली हम ये यूज करते हैं, व्हिच इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्यू, which is change in total cost by change in Q. Q is output produced.
तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10, दिस इज द चेंज ऑफ 10 बाय चेंज इन आउटपुट 1, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई? 10 बाय 1 10। अगला चेंज 8, अगला चेंज 1, 8 बाय 1 8, अगला चेंज 6, अगला चेंज 1, 6 बाय 1 1। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देयर इज वन मोर फॉर्मूला विच इज TCN माइनस TCN माइनस 1, ये भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आप सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब आउटपुट प्रोड्यूस्ड सक्सेशन में है। सक्सेशन मतलब 1 2 3 4 5 6। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स में कई बार बच्चे देखते नहीं है, दे जस्ट गो लाइक फटाफट कर देते हैं। अगर न्यूमेरिकल में आउटपुट इज 1 3 7 9, दिस कैन हैपन, ऐसा हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आउटपुट सक्सेशन में दिया है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 1 3 5 7 ऐसे हो सकते हैं। अगर आपको यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में गैप दिखता है तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, देन यू हैव टू टेक दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का मतलब है कि जब सक्सेसिव यूनिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 जैसे कि हमारे टेबल में है, तब आप ये वाला फॉर्मूला डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। इधर क्या मतलब हुआ? TCN मतलब फॉर एग्जाम्पल TC एट फर्स्ट यूनिट माइनस TC एट 1 माइनस 1 यूनिट यानी 0 यूनिट। तो TC एट 1 यूनिट कितना है? 20। TC एट 1 माइनस 1 मतलब TC एट 0 यूनिट कितना है? 10। देयरफॉर योर MC इज 10। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑल गुड? हाँ जी। तो पहली चीज नोटिस करेंगे कि TC का चेंज MC है। ओके, MC आप डिराइव कर सकते हैं इन दो फॉर्मूलाज के साथ। ओके, अब हम इसका डायग्राम पे चलते हैं। लेट्स गो टू द डायग्राम समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। डायग्राम जो है, इफ यू कैन सी, इट इज अ काइंड ऑफ अ नाइके कर्व। हाँ, प्लीज कहीं पेपर में मत लिख कर आ जाना कि नाइके कर्व है, ये तो मैं बच्चों को समझाने के लिए बताती हूँ कि द शेप इज लाइक द नाइके सिंबल। अगर आप लोगों ने नाइके का सिंबल देखा है तो अगर आप इसको प्लॉट भी करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, बिल्कुल नाइके शेप में। बट इकोनॉमिक्स में इसको भी हम यू शेप्ड कर्व ही बोलते हैं। सो देयर आर 3 यू शेप्ड कर्व्स, द AC कर्व, द AVC कर्व एंड द MC कर्व। ऑल 3 ऑफ देम आर यू शेप्ड और उनके यू शेप्ड होने के पीछे एक ही कारण है, which is law of variable proportions। अब ये लॉ और इस कर्व का क्या लेना देना है? तो यहाँ पे पहली बात जो समझने वाली ये है कि प्रोडक्शन और कॉस्ट हमेशा एक दूसरे से उल्टे चलते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगा। तो चलो इसी डायग्राम में एक बार हम TC का डायग्राम भी डाल देते हैं। ओके, सॉरी, प्रोडक्शन TP का डायग्राम भी डाल देते हैं। दिस इज TP डायग्राम। ओके, थोड़ा सा मैं बेटर ड्रॉ कर लेती हूँ, 1 मिनट रुको। Let me draw it in a better manner. ये रहा TP का डायग्राम from law of variable proportions, you guys know. And this is kind of MC diagram. Let's see कि MC U shaped क्यों बनता है। ये रहा तुम्हारा पहला फेज। इनिशियली क्या हो रहा है? TP इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्शन धड़ल्ले से बढ़ रही है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो मार्जिनल कॉस्ट है, क्योंकि शुरुआत में आपकी वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, वो फॉल कर रही है एंड इट विल रीच इट्स मिनिमम। फटाफट आ जाएगा मिनिमम पे। ये बढ़ रही है, ये फॉल कर रही है, ये अपना मिनिमम हिट कर लेगी कॉस्ट, मतलब मिनिमम पर आ जाएगी। उसके बाद TP बढ़ रही है डिक्रीजिंग रेट पे, फिर मैक्सिमम कांस्टेंट हो रही है, फिर फॉल कर रही है। भाई जब TP डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है ना, बढ़ तो रही है प्रोडक्शन, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि इसी समय पर जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हम छेड़ नहीं रहे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो धीमे धीमे अपनी स्पीड बढ़ा रही है। पहले तो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है क्योंकि काम नया नया होता है, धीरे धीरे चलती है, फिर वो तेजी से बढ़ती, कांस्टेंट रेट पे बढ़ती है, फिर वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो MC जो है ना, MC वो वही ट्रेंड फॉलो करता है। पहले जब आपका टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा है, MC फॉल करता है, मिनिमम हो जाता है। फिर जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है, MC रेट्स पकड़ लेता है, बढ़ना ही शुरू कर जाता है, और फिर ये बढ़ता ही चला जाता है। बिकॉज when your total production is increasing, which means your costs are definitely increasing, definitely, क्योंकि आपका काम बढ़ रहा है तो कॉस्ट तो बढ़ ही रही होगी, और क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है इसीलिए MC भी बढ़ रही है। आगे क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कि
MC का जो कर्व है वो U shaped क्यों है? It is U shaped because it directly corresponds to law of variable proportions. As the production increases, the cost falls. As the production kind of takes a decreasing rate, the cost starts rising. The cost starts rising. Clear है? यहाँ तक clear है? समझ में आ गया? Okay. अब यहाँ पर एक और important चीज है जो मुझे समझानी है. MC is the change in TC, no doubt about it, it's change in TC. मैं ये भी कह सकती हूँ MC is actually change in TVC. प्लीज ध्यान देंगे मेरी बात पे, मैंने अभी क्या कहा. I said MC is change in TC, but MC actually अगर आप ध्यान देंगे is change in TVC. टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज है MC. कैसे? मैं समझाती हूँ. ये रही तुम्हारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20. तुम्हारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे 0 है, 1 लेवल ऑफ आउटपुट पे 10 है, 2 लेवल ऑफ आउटपुट पे 20 है. तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी बनी? 20 plus 0, 20 plus 10, 20 plus 20, 40. So now your total cost is 20, 30, 40. और वो कैसे बनी है? दो कॉस्ट को जोड़कर, है ना. अब मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं. देखो मार्जिनल कॉस्ट या तो इससे निकाल लो 10. बट व्हाट इफ मैं इससे नहीं निकालती? अगर मैं इससे ना निकालूं और इससे निकाल लूं तो भी तो मेरा आंसर सेम ही आ रहा है. प्लीज ध्यान दीजिए. अगर मैं टोटल कॉस्ट से निकालूं तो भी 10. अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकालूं तो भी 10. तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट मार्जिनल कॉस्ट इज एक्चुअली चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. And over here, what I am giving you is a HOTS का question. Is it true that marginal cost is actually change in TVC? Absolutely true, because total cost का change है marginal cost. Total cost में दो cost है, एक है total fixed cost जो तो हमेशा fixed ही रहती है, वो तो change होती ही नहीं. तो change क्या होता है total cost में? What is change in total cost? Total variable cost. तो marginal cost भी change दिखाती है. टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो चेंज होती है. तो एक्चुअली में मार्जिनल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का चेंज दिखाती है. यहां तक बात समझ में आई? तो मैं क्विक सिनॉप्सिस कर रही हूं. हमने अभी वीडियो में ये समझा कि मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का चेंज होती है. ठीक है. फिर हमने ये समझा कि मार्जिनल कॉस्ट नाइके शेप्ड कर्व होता है, यू शेप्ड बोलते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, क्योंकि कॉस्ट प्रोडक्शन से उल्टी चलती है. ठीक. फिर हमने ये समझा कि दो फॉर्मूले हैं मार्जिनल कॉस्ट को निकालने के, चेंज ऑफ TC by Q, which is यूनिवर्सल फॉर्मूला, you can always use it, या TCn minus TCn minus 1. ये वाला आप तब यूज कर सकते हैं जब आप सक्सेसिव यूनिट्स फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. यहां तक क्लियर है? ओके. इसके बाद what we have done is अंडरस्टैंडिंग कि क्या MC एक्चुअली चेंज इन TC है. एक्चुअली चेंज इन TC तो है, बट TC में भी इट इज एक्चुअली चेंज ऑफ TVC. वो TVC का एक्चुअल चेंज है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है. यहां तक सब क्लियर है? ओके. एक फाइनल चीज है जो मुझे समझानी है बिफोर आई क्लोज द वीडियो. जीरो आउटपुट पे मार्जिनल कॉस्ट मैं क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि जीरो मार्जिनल कॉस्ट चेंज है. मैंने अभी क्या कहा था? जीरो में और निल में इकोनॉमिक्स में फर्क होता है. जीरो जब वैल्यू हम लगाते हैं मतलब जीरो है, वैल्यू ही जीरो वैल्यू. निल का मतलब है हम निकाल नहीं सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज जब जीरो लेवल का आउटपुट है और मार्जिनल कॉस्ट चेंज है टोटल कॉस्ट में, तो जीरो से पहले तो कुछ था ही नहीं ना. टोटल कॉस्ट मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना आउटपुट है ना टोटल कॉस्ट है. तो भाई चेंज किसका निकालूं? चेंज कैसे निकालूं? चेंज हम कैसे निकालते हैं? तुम्हारे पिछले साल के नंबर और इस साल के नंबर चेंज निकालो, पॉसिबल है ना, माइनस कर दोगे. लेकिन जब पिछला फिगर पिछला नंबर ही नहीं है तो चेंज कैसे निकालोगे? इसी कारण से जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे MC हमेशा निल होता है. इन केस यू गेट न्यूमेरिकल्स, कीप ट्रैक ऑफ दिस. ठीक है. आई होप मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ एब्सोल्युटली क्लियर है. अगली वीडियोस में वी आर गोइंग टू बी डूइंग द रिलेशनशिप क्वेश्चंस बिटवीन AC, MC, TC. Stay tuned. I'll keep on coming back for more. Bye bye. Take care.